हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इसका लॉक खोलना क्या हुआ? फोटो चली गई। पहले कैंसिल कर देना उसको जो आ रहा था उसको। आप करो। क्या सिर्फ नंबर आ रहा है? कैंस क्लोज कर दो उसको। वो कैमरा नहीं आ रहा ना, मैं उसकी कह रहा हूँ। ठीक है। ओके। ठीक है तो हम शुरू करते हैं। तो हमने अभी तक सुना कि अंत समय में जो भगवान, इधर बैठो ना सामने, ऐसे सामने बैठो। हमने सुना था कि अंत समय जो भगवान का स्मरण करता है मृत्यु के समय, वह जिस चीज का स्मरण करता है उसी चीज को प्राप्त होता है। यानी जिस भाव को स्मरण करता है। इसकी मम्मी आई, वो वहां बैठ जाएंगी। एक्सक्यूज दे लो बस, क्या मम्मी आई हम बैठ नहीं सकते। कह रहे सामने बैठो, मैं ऐसे देखूं। सामने आना, इसको ऐसे बिछाओ उसको ऐसे बिछाओ वाइड में। ए, ये मन है ना, चेंज जब तक नहीं करेंगे कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। हाँ सीधा ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं ना यहाँ से, इसलिए। ठीक है। सीधा तो वो भी कुछ ना कुछ करते रहते हैं घर में, यहाँ का यहाँ लगा दिया, वहां का वहां लगा दिया। तो ये स्वभाव है मन का, है ना। तो पहले भौतिकतावाद में करते थे कि इधर गेट लगा दिया, फिर किसी कुछ दिन एक साल बाद इधर लगा दिया, ऐसे करके। तो ये चेंजेस चाहिए होती है मन को। ये बाल किसके आ रहे हैं उड़ उड़ के यहाँ? ठीक है। तो हमने अभी तक क्या सुना था कि मृत्यु के समय हम जिस चीज का स्मरण करते हैं उसी स्थान को प्राप्त होते हैं। और अगर भगवान का स्मरण करेंगे तो भगवान के धाम को प्राप्त होंगे, ये सुना था। अब बात यह आ जाएगी, तो अब कोई कहे अच्छा, तो क्या दिन भर हम स्मरण ही करते रहें, जीविका चलाने के लिए कुछ नहीं करें और काम धंधा नहीं करें, सिर्फ स्मरण करते रहें? अभी और भी तो काम होते हैं घर में, वो भी नहीं करें क्या? और शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि देखो, भगवान कह रहे हैं मेरा स्मरण करो, माम स्मरण। ठीक है। और चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कीर्तनिया सदा हरि। तो भगवान कह रहे हैं स्मरण करो, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कीर्तनिया सदा हरि। तो इन दोनों में फर्क क्या है? क्या ये दोनों अलग अलग बातें हैं या एक ही बातें हैं? स्मरण करना और कीर्तन करना एक ही बात है क्या? हाँ स्मरण हो रहा है कीर्तन में, हाँ स्मरण करेंगे तभी तो कीर्तन कर पा रहे हैं। और स्मरण और कीर्तन एक ही बात है, अलग अलग सिद्धांत नहीं लग रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कीर्तनिया सदाहरि, और भगवान भगवदगीता में बोल रहे हैं स्मरण करो, मन मना, मन मुझ में लगाओ, स्मरण करो मेरा। कौन सा श्लोक आता है वो? अ, जिसमें बोलते हैं माम स्मरण, ऐसे श्लोक आता है कि जब ये बात उठती है कि 16 माला कहाँ लिखा है, तो 16 नहीं लिखा है, उसमें लिखा है सतत कीर्तन। हाँ सतत कीर्तन मतलब सतत स्मरण करना है, सतत कीर्तन में लगना है। तो ये भी कहते हैं
और स्मरण करो मेरा। तो ये दोनों बात एक ही है, एक ही इसलिए है, एक ही शिक्षा है। जैसे कि अगर हम भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, और फिर ये करते करते जब भगवान के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाएगी, फिर हम जहां भी चलते फिरते कहीं भी कुछ कर रहे हैं, भगवान का स्मरण अपने आप होता रहेगा। कीर्तन से और स्मरण से जब भगवान में रुचि उत्पन्न हो जाएगी, तो फिर आप चाहे उठो चाहे बैठो चाहे कुछ भी करो, भगवान का स्मरण ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो कीर्तनिया सदा हरि, तो स्मरण होगा। तो बात मैच हो रही है, सिद्धांत एक ही है, मैच हो रही है। तो इसलिए पहले में स्मरण करना है, कीर्तन करना है, और फिर उसके बाद अपने आप ही, सॉरी, कीर्तन करना है, नाम जप करना है, और उसके बाद फिर स्मरण अपने आप ही भगवान का होगा। जब हम रुचि उत्पन्न हो जाएगी तब, रुचि मतलब अच्छा लगने लगेगा। जब तक अच्छा नहीं लगेगा तब तक नहीं होगा। जैसे कि हमें जप करना अच्छा लगता है सुबह, तुम्हें दो जप करते हो ना, दो तो अच्छे लगते हो, एक और चार, चार पे बढ़ नहीं रही चार से, छह, 16 नहीं करते एकादशी को? कर लिया करो 16, धीरे धीरे कर लिया करो, स्लो बोला करो बिल्कुल, कि दिक्कत ना हो। और वैसे तो बोलते रहते हो, उसमें दिक्कत नहीं होती, हरे कृष्णा मंत्र बोलने में दिक्कत होती है। वैसे ही तो बोलते हो ना घर में, सुख तो नहीं। शांति में बैठ के होता है, शांति में बैठ के मत करो ना, ऐसे ही कर दो ना, चलते फिरते कर लो। ना करने से अच्छा है ना, रजोगुण वाला कर लो, चलते फिरते। और क्या। जैसे कह रहे थे ना, तमोगुण से जप अच्छा है, रजोगुण जप कर लो, यानी सोने से अच्छा है रजोगुण जप कर लो। इसी प्रकार से कर ही नहीं रहे, उससे अच्छा है तो कि कैसा भी तो करो, कर लो कैसा भी। ठीक है। जैसे कि हाँ, मैं गुरु महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो बता रहे थे कि जो बद्ध जीव है, वो भौतिक आसक्तियों से ऐसे चिपका हुआ है, इस तरीके से चिपका हुआ है कि उसे तो कोई नहीं छुड़ा सकता। एक सिपाही था या आर्मी मैन था, और सच्ची घटना बता रहे थे वो, और उसे उसके अफसरों से एक इंस्ट्रक्शन मिला, निर्देश मिला कि आप जाओ और युद्ध में भाग लो। मतलब कि कारगिल की लड़ाई नहीं होती जो, मतलब बॉर्डर पे चले जाओ, एक तरीके से बॉर्डर पे चले जाओ। अब बॉर्डर पे कुछ आतंकवादी वगैरह आएगा होंगे, कुछ हमले हमले हो रहे होंगे, तो बॉर्डर पे भेज दिया उसको। अब बॉर्डर पे भेजने के बाद क्या है कि जब वो पहाड़ चढ़ रहा था, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, चढ़ रहा था, तो उसका पैर स्लिप हो गया। और पैर स्लिप ऐसा हुआ खाई से, पहाड़ से, कि नीचे पता नहीं कितने फुट नीचे, मतलब सीधा नीचे ही जाना था, कुछ था नहीं। अब वो ऊपर से गिर रहा था और नीचे जा रहा था। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप हो तो आप क्या करोगे? कि आप ऊपर से गिर रहे हो नीचे, मान लो कि जहाज में हो और जहाज से गिर रहे हो नीचे, अब अधपर हो, अभी में लटके हो, तो क्या करोगे उस टाइम? बचाओ, बचाओ, यही। बचा बचाओ, बचा बचाओ नहीं आएगी। जैसे ही आप बचाओ बचाओ करेंगे, आपको ध्यान आ जाएगा हरे कृष्णा, फिर आप भगवान को याद करोगे, देन हरे कृष्णा करोगे। और उस टाइम पे जो हरे कृष्णा करोगे, वो जो हरे कृष्णा होगी ना, वो सच्चे दिल से होगी। तो वो भी यही कर रहा था, ये भगवान मुझे बचा लो, मैं कभी क्लास में नहीं गया, मैंने कभी गीता नहीं पढ़ी, मैंने कभी आपको नहीं समझा, ये समझा, आज मैं, अब कोई मेरा सहारा नहीं, मैं पूर्ण शरणागत हूँ, मुझे बचा लो भगवान बचा लो। हरे कृष्णा करता है, खूब दिल से पुकारता है भगवान को। अब कोई चारा नहीं है ना, मरना है नीचे। अब मरता मरता ना क्या करता, अब उसके बाद खूब दिल से हृदय से करता है। तो देखता है वो कि अचानक कुछ ऐसा है कि कुछ पेड़ की झाड़ियां या कुछ ऐसा है जिसे मतलब पकड़ लूं मैं एकदम। तो वो पकड़ लेता है, और जैसे ही पकड़ लेता है उसको, तो पकड़ने के बाद तो ऐसे चिपक जाता है, जैसे कि, जैसे कि क्या बताऊं, जैसे जिससे कोई चीज चिपक जाए तो फिर छूटती नहीं, ऐसे चिपक गया एकदम उससे बुंड की तरह। हाँ, अब चिपक गया, और चिपक के बाद कहता है भगवान बचा लो, आंख नहीं खोल रहा अपनी। और जब गिरा था तो अंधेरा था, पता नहीं था कितने नीचे जाना है, कुछ नहीं पता था, एकदम फुल सरेंडरी भगवान पे था। उसके बाद
खूब प्रार्थना करने लगा, भगवान बचा लो, इस बार बचा लो, बस जो कहोगे वो करूंगा, आपके मंदिर ज्वाइन कर लूंगा, ये कर लूंगा, बहुत सारा कुछ भगवान को बता दिया। और इतनी हृदय से बोला, भगवान प्रसन्न हो गए, भगवान बोल पड़े, अच्छा तुम मुझ पे सच में सरेंडर हो, सच में सरेंडर कर, तो जो मैं बोलूंगा करोगे? अरे जो बोलोगे करोगे, ये कोई खेल है? अरे आप जो बोलोगे वो करूंगा। अरे भाई, मृत्यु खड़ी है बिल्कुल बगल में, अभी भी आप पूछ रहे हो कि जो बोलोगे वो करूंगा? करूंगा, बिल्कुल करूंगा, बताइए बस, जल्दी बताइए क्या करना है। तो भगवान कहते हैं ठीक है बता दूं, पक्का करोगे ना? पक्का। हाथ छोड़ दो। अरे क्या? हाथ छोड़ दो? अरे ये हाथ की वजह से तो बचा हूं अभी तक, और ये हाथ छोड़ दूंगा तो वो कहता है देख भगवान, मैं फुल सरेंडर हूं, पर बस हाथ नहीं छोड़ सकता। भगवान ने एक बार बोला, दो बार बोला, तीन बार बोला, चार बार बोला, पांच बार बोला, लेकिन उसने हाथ नहीं छोड़े। और हाथ पकड़े 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 ही मर गया। और भगवान ने बोलना भी, भगवान भगवान ने बोलना भी बंद कर दिया। पांच बार अब नहीं सुन रहा, तो भगवान ने भी आवाज बंद कर दी अपनी, अब नहीं बोल रहा। खूब करता रहा, करते 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 करते, अब कब तक लटक के जी आएगा। मर गया और गिर गया नीचे। और जब बाद में ऊपर गया तो उसे पता चला कि सिर्फ 6 इंच नीचे जमीन थी। इसीलिए भगवान कह रहे थे हाथ छोड़ दो। भगवान ने क्या बोला? जो मैं बोलूंगा करोगे ना, हाथ छोड़ दो। छोड़ दो। और छोड़ दिया तो नीचे जमीन पे था वो, और अंधेरे में देखा नहीं उसने, और मर गया वहीं पे। और बाद में आके कह रहा मैंने भगवान की बात नहीं मानी। तो उसी तरीके से हम चिपके पड़े हैं भौतिक आसक्तियों में यहाँ पे। और बाद में पता चलेगा अरे मिस हो गया। थोड़ा बाद मान लेता धाम होता, पहुंच जाता भगवान के, जब मिस हो जाएगा तब। तो यही बता रहे हैं कि मन को खींचना पड़ता है। जब हमें भगवान के नाम में अभी रुचि नहीं है, तो मन कहीं भी भागता रहता है हमारा, तो हमें खींचना पड़ता है बार बार मन को। और जब भगवान में मन लग जाएगा, रुचि हो जाएगी, तो स्वतः ही भगवान का स्मरण हर जगह होने लगेगा। जैसे कि वो जब मर रहा था, तो उसे स्मरण अपने आप हो रहा था भगवान का, और कहीं मन जा ही नहीं रहा था। मृत्यु है बस, भगवान आप बचा लो, और भगवान आए भी बचाने के लिए, पर उसने वो चिपका रहा अपनी भौतिक आसक्तियों से, इसलिए उसने जान गंवानी पड़ी। तो संबंध होगा तो उसके कारण हर चीज में भगवान का स्मरण होता है, हमें ये समझना चाहिए। जैसे एक माता का एक पुत्र से संबंध होता है, तो माता जब पुत्र की चप्पलों को भी देखती है तो अपने पुत्र का स्मरण कर लेती है कि ये मेरे पुत्र की है। उसी प्रकार से अगर हम भगवान से हमारा संबंध हो जाएगा, तो हर वस्तु को देख के हमें भगवान का स्मरण होगा। और जब तक भगवान से संबंध नहीं होगा, तब तक हमें उसका भोग करने के प्रति स्मरण होगा कि अरे ये तो मुझे चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं, हम कहाँ पे थे? हाँ, हमने यहाँ तक पढ़ा था, जन्म से उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। हम यहाँ से आगे पढ़ेंगे। अब सर्वप्रथम हमें यह समझना चाहिए कि भौतिक प्रकृति परमेश्वर की एक शक्ति का प्रदर्शन है। विष्णु पुराण में 6, 7, 61 में भगवान की समग्र शक्तियों का वर्णन हुआ है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता, क्षेत्र ज्ञाख्या तथा परा, अविद्या कर्म संज्ञान्या, तृतीया शक्तिरिष्ठते। तो एक विष्णु पुराण से विष्णु पुराण से उद्धत कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद। परमेश्वर की शक्तियां विविध तथा असंख्य हैं, और वे हमारी बुद्धि के परे हैं। लेकिन बड़े बड़े विद्वान मुनियों या मुक्त आत्माओं ने इन शक्तियों का अध्ययन करके इन्हें 3 भागों में बांटा है। सारी शक्तियां विष्णु शक्ति हैं, अर्थात वे भगवान विष्णु की विभिन्न शक्तियां हैं। पहली शक्ति परा या आध्यात्मिक है। जीव भी पराशक्ति है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अन्य शक्तियां या भौतिक शक्तियां तामसी हैं। मृत्यु के समय हम या तो इस संसार की अपरा शक्ति में रहते हैं, या फिर आध्यात्मिक जगत की शक्ति में चले जाते हैं। तो शिला प्रभुपाद जी ये पूरा क्यों प्रसंग बता रहे हैं कि 2 प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति हैं, एक परा एक अपरा। हाँ,
भगवान की परा और पराशक्ति दो हैं। परा कौन सी शक्ति या पराशक्ति कौन सी? लाओ डंडा लाओ। हाँ, ये बताएं। बताओ बताओ। बताओ क्या बोलूं? लाओ डंडा लाओ। डंडा लाओ, क्लास में डंडा भी पढ़ा करेगा। परा परा नहीं पता अभी तक? अरे भिंड से 5 किलोमीटर नहीं है परा? हाँ गुड गुड, लाओ डंडा लाओ। भैया ने जब बता दिया सही, तो फिर उनकी ना सुन के अपना दिमाग लगा दिया। परा मीन्स आत्मा, या फिर आध्यात्मिक, भगवान की आध्यात्मिक शक्ति। अपरा मतलब भौतिक शक्ति, यानी प्रकृति के तीन गुण। श्लोक याद करने को मिलते हैं तो अच्छी बात है, याद करने को मिल रहा है। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, ये पूरा प्रसंग क्यों बता रहे हैं शिला प्रभुपाद जी? देखो, पहले प्रसंग में हम क्या सुन रहे थे? जैसा जैसा हमारा मृत्यु के समय स्मरण होता है, वैसे वैसे हम प्रकृति को प्राप्त कर लेते हैं। तो दो ही प्रकार की हमारी स्मरण होगा, या तो आध्यात्मिक या भौतिक। तीसरा कोई है? आध्यात्मिक होगा तो हम वैकुंठ चले जाएंगे, और भौतिक होगा तो इस जगत में रह जाएंगे। इस जगत में कुछ भी बना सकते हैं, कुत्ता मेढक बिल्ली कुछ भी बन सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं। तो अकस्मात दो प्रकृति का वर्णन क्यों कर रहे हैं प्रभुपाद? क्योंकि दो ही प्रकृति हैं, या तो स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक या भौतिक। अगर आध्यात्म शक्ति के हम संपर्क में मान लो रहेंगे, जैसे कि लोहा जब अग्नि के संपर्क में रहता है तो लोहा क्या बन जाता है? अग्नि बन जाता है ना, अग्नि का कार्य करने लगता है। उसी प्रकार से जब हम आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में रहेंगे, तो मृत्यु के समय क्या होगा फिर? आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में रहेंगे तो मृत्यु के समय भी उसी का संपर्क प्राप्त होके होके धाम चले जाएंगे। क्योंकि जब हम आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आएंगे तभी तो धाम जाएंगे। तो यही चीज बता रहे हैं कि दो ही शक्ति हैं, और जब हम आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में रहते हैं, मान लो कथा कर रहे हैं, है ना, मंगल आरती कर रहे हैं, और संडे जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, मंदिर कर रहे हैं, तो आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में है एक तरीके से। और मृत्यु के समय भी इसी का संपर्क हो के हम धाम चले जाएंगे। नहीं तो माया तो जगह जगह बैठी है ना। माया इस रूप में भी आ सकती है। आज चक्कर आ रहे हैं, आज क्लास में नहीं जाते। ऐसा लग रहा है घर पे तो बैठे ही नहीं हो। घर पे भी तो बैठे ही हो ना, तो यहाँ पे कौन सा क्या करना है? यहाँ पे तो बैठना ही है। तो ये सब माया के जाल होते हैं, हम समझ नहीं पाते। सबके संग होता है। आलस कहते हैं ना, तमो मतलब जो जो कहते हैं ना कि जो मानव जाति में जो आलस निद्रा है ना, ये भरी पड़ी है। आलस की वजह से कुछ नहीं कर पाते, आलस आ जाता है। जैसे ही कुछ बोल दो ना कि फलाना फलाना फेस्टिवल आ रहा है और सबको आना है, या धाम पे परिक्रमा धाम में परिक्रमा पे जा रहे हैं और सबको चलना है, तो तुरंत आलस आ जाता है एकदम। और आलस मतलब वो माया का चक्कर होता है सारा, वो किसी भी रूप में आ सकता है। लड़की की तबीयत खराब हो गई, लड़के की तबीयत खराब हो गई, किसी भी रूप में आ सकता है। ये हमें रोकती है चीज जानने से। तबीयत खराब होगी, आप सही कर लोगे तबीयत? फिर तबीयत के लिए तो डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, और वही ठीक करेगा। जैसे उस दिन प्रभुपा जी बोल रहे थे ना कि अगर आपको बुखार आता है तो आप दोस्त के मित्र के पास जाएंगे या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे? तो डॉक्टर के पास जाएंगे ना, कि मित्र के पास जाएंगे? हाँ, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर कौन है? आध्यात्मिक गुरु। क्योंकि ये तो बाहरी शरीर है, उसका इलाज कर रहा है ना डॉक्टर, लेकिन अंदर आत्मा का इलाज कौन करेगा? कौन बताएगा? कौन उसे बाहर निकालेगा शरीर से कि तुम इस शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो? कौन बताएगा? वो डॉक्टर ही बताएगा। तो ये बता रहे हैं कि अगर आप आध्यात्म शक्ति के संपर्क में रहोगे, तो मृत्यु के समय भी उसी संपर्क से आप धाम चले जाओगे। यही विज्ञान है। ठीक है। अतः भगवत गीता 8.6 में कहा गया है, यम यम वापि स यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। क्या समझे? ये तो बता ही दिया था, पहले भी आया था ये श्लोक। अपने इस शरीर को त्यागते समय मनुष्य
जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह अगले जन्म में उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, बस यही तो पॉइंट है जो शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं। शिला प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि निश्चित रूप से क्या होता है, जीवन में हम या तो भौतिक या आध्यात्मिक शक्ति के विषय में सोचने के आदी हैं। हम या तो आध्यात्मिक शक्ति के बारे में सोचेंगे या भौतिक शक्ति के बारे में सोचेंगे, हम आदी हैं मतलब हम सोचेंगे। लेकिन हमें करना क्या है, हम अपने विचारों को या अपनी शक्ति को, विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं ये बताएंगे। क्वेश्चन एक तरीके से ये आगे प्रभुपाद जी बताएंगे कैसे ले जा सकते हैं, और यही हमें करना है। जैसे कि क्या समझे, जो भगवान के प्रेमी हैं वो किसके सोचने के प्रति आदि हैं, आध्यात्मिक शक्ति के प्रति सोचते हैं वो। और जो कर्मी है वह क्या सोचते हैं, भौतिक शक्ति के प्रति सोचते हैं। और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कभी भौतिक कभी आध्यात्मिक, कभी भौतिक कभी आत्मा, हमारा दोनों चल रहा है। चल रहा है नहीं दोनों, एक ही चल रहा है, सिर्फ भौतिक चल रहा है। भौतिक ही चल रहा है ज्यादा। हाँ, आपका चल रहा है भौतिक, और किसका चल रहा है भौतिक, आध्यात्मिक बिल्कुल नहीं चलता। जन्माष्टमी में क्या करना है, नहीं यार। अब जन्माष्टमी में करना क्या, जन्माष्टमी सेवा ही मिल जाती है पूरी दिन की पूरी रात की, अब क्या करें और वही करना है बस, उसी को अच्छे से सेवा करनी है। ठीक है। और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, कभी भौतिक शक्ति तो कभी आध्यात्मिक शक्ति, और कभी कभी भौतिक विचार आता है, हमें पता चल जाता है कि ये भौतिक विचार है, फिर भी हम उसे रोक नहीं पाते कि चलो कोई नहीं, आने दो इस बात। और बाद में हम उधर भौतिक विचार पर मन जाता रहता है, तो संघर्ष रहता ही है। अब समझो, यदि यदि हम आध्यात्मिक शक्ति की शरण लेते हैं तो कहाँ जाएंगे, भगवान के पास। अगर हम भौतिक शक्ति की शरण में लेते हैं तो कहाँ जाएंगे, कहीं भी जा सकते हैं, इसी संसार में कहीं भी जा सकते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि हम आध्यात्मिक शक्ति के आदि कैसे बनेंगे। यानी भौतिक शक्ति के विचारों में हैं हम, लेकिन हम ऐसा क्या करें जिससे हम आध्यात्मिक शक्ति के विचारों में आ जाएं। यानी आध्यात्मिक शक्ति के विचार में हम डूबे रहें या आदि हो जाए, एक तरीके से अपने आप ही आध्यात्मिक शक्ति के विचार आ रहे हैं, मतलब आप बस भगवान के बारे में सोच रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनका कीर्तन कर रहे हैं। कैसे होगा ये प्रोसेस, कैसे है, क्या करना पड़ेगा, तो वही श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे, क्वेश्चन है ये। तो यहाँ सूत्र दे रहे हैं प्रभुपाद जी, कैसे व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति में अपने विचारों को ले जा सकता है, ये आगे बताएंगे। तो क्वेश्चन समझ लो क्या है, अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, ये क्या है, ये क्वेश्चन है। अब बताओ सभी लोग कैसे ले जा सकते हैं, हम अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं, सब लोग बताओ एक एक पॉइंट अपना कि कैसे ले जा सकते हैं। गुड। और कैसे ले जा सकते हैं, प्रमाणिक गुरु से श्रवण करके हम अपने आप को भौतिक विचारों से आध्यात्मिक विचारों में ले जा सकते हैं। हाँ, तो कैसे लाओगे, अल्टीमेट तो सब कुछ भक्तों के संग से ही है। बिना भक्तों के संग में तो आज तक हमने क्या भक्ति कर पाई, कर रहे थे नहीं ना। भक्तों के संग में ही आगे कर पाओगे, बिना भक्तों के संग में तो कोई भी नहीं कर पाएगा, अकेले कौन कर पाएगा। या तो उतने हम पूर्ण बन जाए पहले कि अब अलग कर सकते हैं अकेले, तब नहीं तो फिर भक्तों के बिना तो कर ही नहीं सकते। मान लो इस्कॉन जाओ, इस्कॉन में कोई ना हो, आप सुबह खड़े भी नहीं हो पाओगे इस्कॉन में मंगल आरती में, वहां सब लोग रहते हैं तो खड़े हो जाओगे। खुद ही देखो ना, हम जब धाम में जाते हैं वृंदावन तो क्यों खड़े हो जाते हैं 2 बजे। 7 दिन मायापुर धाम में रहे, 2 बजे खड़े हो रहे थे ना, 2 डेढ़ 2 बजे। अब घर पे बोलो आप, एक हफ्ते नहीं हो पाओगे। भक्तों के संग में हो जाता है, क्योंकि वहां पे ये होता है, अरे वो खड़ा हो गया। हम लेटे रहते हैं और देखते हैं, अरे जतिन प्रभु तैयार भी हो गए, सच में माला कर रहे हैं। बड़ा खड़े होते हैं ना, वो माला भी पूरी 16 हो जाएंगी, मैं कब करूंगा। फिर जल्दी जल्दी नहाएंगे धोएंगे, हमारी भी 16 होनी चाहिए। होता है कि नहीं होता, कंपटीशन चलता है कि नहीं चलता है। किसी का आवाज सुनाई पड़ जाए हरे कृष्ण कर रहा है तो आप कहोगे, अरे इसने माला भी करनी है। हाँ, पहले खड़े थे पहले माला की पड़ती है। तो यही हमें यहाँ समझना चाहिए कि हम कैसे अपने विचारों को ले जा सकते हैं। तो हाँ, आपने बताया नहीं कैसे हम,
अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में ले जा सकते हैं। अब इसका आंसर ये मत दे देना फोन पे कॉल पे बात करके ले जा सकते हैं। हाँ ठीक है। फोन फ्लाइट मोड नहीं है इनके फोन में। जैसे सीढ़ी चढ़े फ्लाइट मोड पे लगा दो इनका फोन बस। अरे बाबा, एक बात बताओ, अर्जेंट कॉल होगी, मान लो आप फोन घर ही भूल गए, आधे घंटे कथा के बाद ही जाओगे, तो मिस कॉल ही तो दिखेगी। ऐसा तो नहीं कि आंधी तूफान आ रहा होगा कहीं। आप क्या कर लोगे कुछ हो गया तो? मुझे यकीन नहीं होता कि कुछ हो जाए, मतलब आधे घंटे के लिए, आधे घंटे में कुछ तूफान आ जाएगा कहीं? तो उसे वही आधे घंटे ही मिलता है यही। अरे बाबा, तो 8:30 9 बजे के बाद उठा लो, फिर कर लो कॉल। प्राण चले जाएंगे तब तक, है ना? तो भाई कोई और समझाए तो भी है। अच्छा, अपना फोन घर पे मान लो भूल गए आप, अब यहाँ आ गए आधे घंटे के लिए, फिर आपने मिस कॉल देगी, तो फिर क्या वो खत्म हो चुका होगा इंसान? तो फिर ठीक है, तो आप कॉल उठा के पूजा करो, मैं कथा में थोड़ी देर में करती हूँ बात। चलो ठीक है, रोज आता है। ठीक है। वो वो मंदिर में आप रहो, आप 24 घंटे उठाओगे, मना थोड़ी करेगा, क्योंकि आप मंदिर में ही रह रहे हो ना। तो आपको फोन तो उठाना ही पड़ेगा। यहाँ तो आप 24 घंटे में 23 घंटा 30 मिनट अपने लिए जी रहे हो, एक आधे घंटा कथा में आना है, उसमें भी फोन उठा रहे हो। ये कहने का मतलब है। समझ गए? हम्म, ठीक है। तो बताओ, अपने विचारों को भौतिक शक्ति से आध्यात्मिक शक्ति में किस प्रकार ले जा सकते हैं? क्योंकि कल बताएंगे, आंसर कल आएगा। अभी आप बताओ, 3 जनों ने बता दिया, आप बताओ। अच्छा, जिससे हम अपने आप को भौतिक विचारों से आध्यात्मिक शक्ति में ले जा सकते हैं। शक्ति वही समझ लो, विचार मतलब शक्ति, एनर्जी। और लेट आए वो बताइए। हम्म। क्या? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलो। अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो आंसर हम कल सुनेंगे, क्या बता रहे थे। लेकिन वही है, शरणागति के जो 6 लक्षण है उसमें भगवान कहते हैं ना, अवश्य रचिते कृष्णा। पूर्ण रूप से कृष्ण पे भरोसा है कि वो जो करेंगे अच्छा करेंगे। मैं आपके फोन कॉल का आंसर दे रहा हूँ। शरणागति 6 है ना, जिसमें आता है अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल वर्जनम, इसमें 6 आते हैं। एक मतलब कि भगवान में रक्षा करेंगे ये भरोसा होना, भगवान पालन करने वाले ये भरोसा होना। जब ये शरणागति हो जाएगी तब भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हाँ, भगवान की कथा सुन रहे हो, जाहिर सी बात है। अवश्य अच्छे होना तो भगवान की इच्छा अनुसार ही है ना, ऐसा नहीं कि आपने कॉल नहीं उठाया इसलिए खत्म हो गया वो। ये आपकी भ्रांत धारणा है तरीके से। इसका रीजन यही है कि फोन उठा के बोल दो मैं क्लास में हूँ, बाद में करता हूँ बस। देखा, आप ये मानते हो कि कृष्ण की इच्छा से सब कुछ होता है, और ये भगवत गीता किसकी चल रही है? कृष्ण की चल रही है। तो आप क्या कर लोगे फोन उठा के, और आपके न करने से क्या हो जाएगा? फोन उठा के आप ये बोल दो ना कि क्लास चल रही है, मैं बाद में बात करता हूँ। क्योंकि 15-20 मिनट में कहीं भी तूफान या नहीं आ रहा है, तूफान बाढ़ या फिर भूकंप नहीं आ रहा है। और आ भी जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे उठा के भी फोन। ओके ठीक है। हरे कृष्णा, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, नित्यानंद और आनंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा।